हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ ईरान के मंत्री। जिस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही थी उससे कुछ वक्त पहले की तस्वीरें बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें है। जनसत्ता हालांकि इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है। मंगलवार की बात है, पूरी खबर आपको बता देता हूं जो अभी अभी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। इस एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन जैश उल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने पाकिस्तान पर यह हमला उसी दिन किया है जिस दिन ईरान के विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड के दावोस में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये स्विट्जरलैंड में मुलाकात की तस्वीरें हैं। जिस वक्त ये मुलाकात हो रही थी उसके कुछ घंटों बाद ही एयर स्ट्राइक जो है, सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पर कर दी जाती है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर और पाकिस्तान के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है अनवर उल हक काकर के बीच जो है मंगलवार को दावोस में एक मीटिंग हुई थी। ये उसकी तस्वीरें हैं, देखिए मीटिंग के बाद जो है वो फोटो सेशन चल रहा था, उसकी तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही है। मुलाकात के बाद ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंधों को गहरा और ऐतिहासिक बताया था। साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने की कवायद की थी। सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं, एक तरफ तो जो है प्रधानमंत्री वहां ईरान के मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान जो है उसने सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पर कर दी। और पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है वो आतंकी संगठन जैश उल अदल ईरान की कई दिनों से जो है वो नजरों में खटक रहा था। और कई बार ईरान में पिछले कुछ दिसंबर के महीने में उसने लास्ट जो है बड़ा आतंकी हमला किया था। और उसके बाद से ईरान लगातार पाकिस्तान से कह रहा था कि भाई इनको संभाल लो, इनको रोक लो, अन्यथा कुछ बुरा हो सकता है। और उसके बाद जब वो नहीं रुका ना मामला, जब उनको नहीं समझाया गया, आतंकी संगठन लगातार वारदातों को अंजाम देते रहे, तो उसके बाद कल देर शाम ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई है। और लेकिन ये तस्वीर जो है वो चर्चा है, खूब सुर्खियां बटोर रही है, चर्चाओं में है, क्योंकि प्रधानमंत्री और जो ईरान के मंत्री है वो मिल रहे हैं और इनको भनक तक नहीं लगी। ईरान ने जो है वो पाकिस्तान पर जो ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग करीब 1000 बम जो है वो पाकिस्तान पर गिराए गए और कई लोगों के मारे जाने की खबरें इस पर हैं। आतंकी संगठन जैश उल अदल को आर्मी ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। साल 2012 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। यह सुन्नी आतंकवादी समूह है जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से संचालित होता है। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री, भारत देखिए सबसे बड़ा पीड़ित है आतंक से। और सीधे तौर पर ईरान पर भी, अब पाकिस्तान में जो आतंकी जो मौजूद है वो ईरान पर लगातार ईरान सरकार को परेशान कर रहे थे। लगातार वहां के जो थाने, पुलिस थाने हैं, पुलिसकर्मी है, उन पर हमला कर रहे थे। और जिसके बाद अब ईरान ने परेशान होकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। और पाकिस्तान को सीधे तौर पर, ऐसा नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान ने इसको छुपाने की, इसको बंद करने की बात कही हो, उसने सामने आके कबूल किया है कि हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। अब आपको कुछ और बयान सुनाते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट का बयान। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए कि पूरा मामला क्या है। ईरान और जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, इसके बीच में विवाद क्यों है, सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट को। ये जैश-ए-अदल एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान के सॉइल से ईरान के अगेंस्ट हमेशा से ऑपरेट करता रहा है। ईरान ने 2012-13 में भी इनके ठिकानों पे अटैक किया था। और अभी 10 दिन पहले, आपको अगर याद होगा तो इसी संगठन ने ईरान के 10 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ईरान के पास अपने सॉवरेंटी को, अपने सिटीजन्स को, अपने फ़ौज को सुरक्षित रखने के अधिकार हैं। और उसी अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने कल रात को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में उन ठिकानों को जहां ये जैश-ए-अदल के आतंकवादी छिपे थे या उनके घर थे, उस पर अटैक हुआ है। ये आतंकवादियों को पालता रहा है पाकिस्तान, अपनी धरती का उपयोग करने की इजाज़त देता रहा है, उनको प्रशिक्षण देता रहा है पाकिस्तान। ये होना ही था एक दिन। पहले भी अमेरिका ने जब उस पर अटैक किया था, उन्होंने डिनाई करते रह गए कि हमारे यहाँ उसामा बिन लादेन नहीं है। अंतिम उसामा बिन लादेन एबोटाबाद में मिले। तो पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए एक पनाहगाह है और ईरान के पास पूरी आज़ादी है कि वो अपनी जवानों की और अपने नागरिक की सुरक्षा करे। और सुरक्षा के लिए उन्होंने कल रात को स्ट्राइक किया है।